Hello everyone, so we will be starting about the XYZ directions in this video. एक्चुअली इसके पहले ये सारा कंटेंट मैटर लिखा हुआ है, ये इसके पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने, बट उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसके लिए मैं इसी को कंटेंट यही टेक्स्ट मैटर पे रिपीट कर रहा हूँ, सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो बेसिकली क्या है, एक ये वेक्टर है. सो ये वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम लोग दो कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं. एक ये कंपोनेंट होता है एक्स कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट होता है वाई कंपोनेंट. अब क्या होता है, जो भी कंपोनेंट हमारा एक्स डायरेक्शन में है ना, अब क्या होता है एक्स डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर्स हैं, एक ऐसे एक वेक्टर ऐसे दूसरा वेक्टर ऐसे, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है. अगर इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. तो अपन क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके साथ लिखते हैं आई कैप, 4 आई कैप, 3 आई कैप. तो रिजल्टेंट के साथ क्या हो जाएगा, 7 आई कैप. ये जो आई कैप वाला टर्म है, आई के ऊपर कैप, आई कैप मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स, और आई मतलब हम लोग बोल रहे हैं एक्स डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन इज आई कैप. 4 आई कैप बोला मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड 4, यानी ये वाला वेक्टर. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं ना, तो जो एक्स कंपोनेंट आता है ना, ये वाली वैल्यू जो आती है, इसके आगे लगा दो आप आई कैप. और वैसे ही जो वाई कंपोनेंट होता है, वो वाई कंपोनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं जे कैप से. सो वाई कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय जे कैप. जैसे ये वाला वेक्टर है यहाँ पे, दिस इज 5 जे कैप, ठीक है ना. तो ये एक्स और वाई तो हम लोग रिजोल्यूशन से भी निकालते हैं, बाकी 3D में भी कर सकते हैं हम लोग ये, यानी हम लोग नहीं करेंगे. 3D में भी ये होता है कि तीनों डायरेक्शन में हम लोग कंपोनेंट्स लेते हैं. तो जो z डायरेक्शन होती है, z डायरेक्शन के लिए हम लोग लिखते हैं के कैप. फॉर z डायरेक्शन वी यूज़ द टर्म के कैप. और ये जो मेरी डायग्राम मैंने बनाई है, इसमें z होगा कहाँ पे, तो हम लोग सर्कल के अंदर डॉट लगाते हैं, एक सिंबल यूज़ करते हैं, सर्कल के अंदर डॉट लगाया हुआ है कहीं पे, इसका मतलब प्लेन के बाहर. ये एक इन जनरल कन्वेंशन है. सर्कल यानी जो आपका मोबाइल स्क्रीन है, उस स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ जो डायरेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड आउट ऑफ द प्लेन. उसको डिनोट करना है तो हम लोग सर्कल के अंदर क्या लगाते हैं, डॉट. और जो मोबाइल स्क्रीन के अंदर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जा रहा है, जो कि -z डायरेक्शन है, तो उसको डिनोट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सर्कल के अंदर क्रॉस लगाते हैं, दिस इज़ इनसाइड द प्लेन. तो ये हमारा कन्वेंशन यूज़ होता है. अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि ये 20 यूनिट का वेक्टर है, कितना एंगल पे है, 53 डिग्री पे. सो एंगल एक्स एक्सिस के साथ पता है, तो एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 20 cos 53 डिग्रीज. तो अब देखिए एक्स में लिखा हुआ है 20 cos 53, बस उसके आगे क्या लिख दिया, आई कैप. वाई में क्या लिखा रहेगा, 20 sin 53, और उसके आगे क्या लिख दिया, जे कैप. तो इसको कैलकुलेट कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप. दैट इज़ योर वेक्टर जो हमको निकालना था. सो आई जे में बस ऐसे ही निकालना है, और ये आई और जे ऐड नहीं होंगे डायरेक्टली. आप ऐसे नहीं कर सकते हो 12 आई प्लस 16 जे को आपने 28 समथिंग लिख दिया, ये आप नहीं कर सकते ऑब्वियसली. क्यों नहीं कर सकते ये, क्योंकि आई का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, जे का डायरेक्शन वर्टिकल वाला है. दोनों के डायरेक्शंस क्या है, अलग अलग है, तो अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर्स डायरेक्टली ऐड नहीं होते हैं. वैसे ये ओ बी है, तो ओ बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 60 डिग्री एंगल किसके साथ है, एक्स के साथ. सो दिस विल बी ओ बी cos 60, सॉरी 30 cos 60, ओ बी इज 30, तो 30 cos 60. वाई कंपोनेंट किससे क्या होगा, 30 sin 60. वैसे ये ओ सी है, सो ओ सी इज पॉइंटिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. इसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, तो इसका एंगल किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ, तो एक्स के साथ क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा. सो 25 sin 53, और निगेट 20 लिखा हुआ है मैंने, ये एक्चुअली ये गड़बड़ की है यहाँ पे, इसको 25 के बदले इसको 20 कर लो. सो 20 sin 53, और निगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो उसको माइनस आई कैप लिखेंगे, ठीक है. और अगर वही हम लोग इस डायरेक्शन में बात करेंगे, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाता है, 20 cos 53. सो 20 cos 53 एंड जे कैप, तो दैट इज़ योर वाई कंपोनेंट.
तो ये हमारा उसका सोल्यूशन हो गया। अब ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, ये एक्चुअली वो पार्ट ऑफ वेक्टर्स है जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे, एक कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स और उसके आगे ये वाला आई जे के टर्म्स में लिखना, ये दोनों भी चीज़ें हम लोग बहुत यूज़ करते हैं आगे। सो इसमें क्या दिया हुआ है कि बेसिकली ये वेक्टर है तो इसका 30 न्यूटन यहाँ पे है, 30 डिग्री एंगल पे। तो ओ ए के कंपोनेंट्स लिख लो, तो ओ ए के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे आपके 30 cos 60 30 डिग्रीज आई कैप प्लस 30 साइन 30 डिग्रीज जे कैप। तो ये ओ ए के कंपोनेंट्स हो गए। वैसे ही ओ बी के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ये हमारा ओ बी वेक्टर है तो ओ बी के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे 40 cos 30 डिग्रीज आई कैप, सो माइनस 40 cos 30 डिग्रीज आई कैप। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे प्लस 40 साइन 30 डिग्रीज जे कैप। तो ये हमारे दोनों वेक्टर्स के क्या हो गए कंपोनेंट्स। तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा 30√3/2 आई प्लस, बेसिकली ये ओ ए वेक्टर लिखा मैंने और ये ओ बी वेक्टर लिखा कैलकुलेट करके। सो उसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई किया। अब क्या होगा, इसका जो आई कंपोनेंट है आई का पोर्शन और इसका जो आई का पोर्शन है दोनों आई में है, मतलब क्या है दोनों का डायरेक्शन सेम है। 15√3 भी ऐसे है और माइनस 20√3 भी ऐसे है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आगे माइनस 5√3 आ जाएगा। और वही 15 जे कैप 25 जे कैप ऐड होकर क्या आ जाएंगे 35 जे कैप। अगर मान लो 3 टाइम्स ओ बी वेक्टर निकालना है तो क्या करना है, कुछ नहीं है, ये जो ओ बी वेक्टर है ये ओ बी वेक्टर के हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो माइनस 60√3 आई कैप प्लस 60 जे कैप। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है, ये वाला जो टॉपिक है दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं हम लोग कि अगर हम लोग को ये वेक्टर दिया है, जैसे हम लोग ये वेक्टर दिया है पी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हम लोग को वेक्टर दिया हुआ है। अब हमको पी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस c²। सो मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस c²। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर आ गया। तो आई होप कि ये सबको क्लियर है। अब वैसे ही यहाँ पे क्या है, हमारा फोर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है 10 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो अगर फोर्स हमारा लिखा हुआ है 10 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो ये फोर्स का जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड एफ क्या हो जाएगा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, जे का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर और के का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर इज़ 100, -4 का स्क्वायर इज़ 16 और 3 का स्क्वायर इज़ 9। तो ऐड करके √25 लिया, √25 का फैक्टराइज किया और स्क्वायर रूट निकाला। वैसे ही अब हम लोग यूनिट वेक्टर भी डिफाइन करते हैं। वेक्टर्स में जैसे यूनिट वेक्टर तो उसमें तो डिफाइन किया ही था, यहाँ पे हम लोग आई जे के टर्म्स में भी यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, कोई भी जनरल वेक्टर दिया है इसको यूनिट वेक्टर निकालना है, किसी जनरल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस -10 के कैप। ये हमारा एक जनरल वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। सो बेसिकली क्या स्टेप्स है, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, एफ कैप हम लोगों ने यूनिट वेक्टर के लिए लिखा, एफ कैप इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड एफ वेक्टर, विथ एफ कैप इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड एफ वेक्टर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एफ कैप। तो
अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है हम लोगों का, सो पहले एफ क्या, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हमको एफ कैप निकालना है। एफ वेक्टर हमको दिया है, सो मॉड ऑफ एफ वेक्टर निकालना है। तो मॉड एफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये तो अभी हमने ऊपर सीखा। सो √6² + 8² + -10 का स्क्वायर। तो सॉल्व किया तो ये आ गया 10√2। सो फोर्स वेक्टर क्या हो गया, 6i कैप + 8j कैप - 10k कैप, यानी जो हमारा फोर्स का वेक्टर था वो लिखा, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड यानी क्या लिखा 10√2। सो इसको स्प्लिट करके ऐसे तीनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया, 6/10√2 + 8/10√2 + -10/10√2। नेक्स्ट हम लोगों को बोला है कि ये जो चीज़ है, ये जो वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर है, फाइंड सी। सो ये यूनिट वेक्टर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे √0.5 का स्क्वायर + 0.6 का स्क्वायर + -c का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो ये इक्वेशन बनाई, स्क्वायर करके सॉल्व किया और c निकाल लिया। दैट इज़ योर आंसर। छोड़ा ये वीडियो में ऑब्वियसली बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, बट काफ़ी सारा कंटेंट हम लोगों ने कवर किया है। सो बेसिकली यू विल हैव टू लुक इनटू इट इन डिटेल, यानी आपको अच्छे से एक बार दो बार देखना पड़ेगा, और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो वो फिर से देखनी पड़ेगी, और काफ़ी ब्रेक ले लेके लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो दिस टुक इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, सो थोड़ा अच्छे से वीडियो देखे, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।